सिवान के निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव एक बार फिर से एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। बताते चले आपको कि जीवन यादव जिस तरीके से नगर परिषद के चुनाव में अचानक कूद पड़े और उसके बाद से जनता ने उन्हें इतना भरपूर प्यार समर्थन दिया कि वो जो चाहें, जिसे चाहें, चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाने का काम किया। दरअसल आपको बता दें कि जीवन यादव सोच और सिंबल की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता सिवान से चुनावी मैदान में हैं और कहा जा रहा है कि छपरा के बाद से सिवान जो है वो हॉट सीट हो सकती है और उसमें जीवन यादव भी कूद पड़े हैं। जीवन यादव पूरी तरीके से जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नौतन में जब जीवन यादव पहुंचे थे और कार्यकर्ता सम्मेलन जहां किए थे, पार्टी के बड़े बड़े जब बड़ी बड़ी बैठकें हो रही है उसमें उतनी ज़्यादा अगर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है और जीवन यादव की जो सभा हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में युवाओं की भीड़ दिखाई दे रही है और इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जीवन यादव एक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, कड़ा मुकाबला देख सकते हैं सिवान के इस लोकसभा के चुनाव में। सिवान के नौतन में एक बड़ी बैठक हुई और उसमें जीवन यादव ने पूरी तरीके से हुंकार मार दी। तमाम कार्यकर्ताओं के बीच भारी तादाद में युवा, बुजुर्ग और महिलाओं की भीड़ थी। तो अब जीवन यादव एमपी बनने के लिए क्षेत्र में यानी कि रण क्षेत्र में आ चुके हैं। कई उम्मीदवार यहाँ पे चुनावी मैदान में है। देखना होगा कि जीवन यादव को किस तरीके से सिवान लोकसभा क्षेत्र की जनता समर्थन देती है और क्या जीवन यादव को इस बार एमपी बना करके सदन में भेजती है, वो तो बात की बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से जीवन यादव अपने कार्यों को लेकर के जाने जाते हैं, कार्यों को लेकर के पहचाने जाते हैं और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक डर सता रहा है कि जीवन यादव कहीं हम लोगों का खेल न बिगाड़ दें। अब ऐसे में देखना होगा कि 25 मई को मतदान होगा, 4 जून को जो फैसला होगा वो किसके पक्ष में जाता है। हमारे सहयोगी ऋषु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। आप लोग का दुख दर्द में जो शामिल होना, आप महिलाएं, सभी महिलाओं को जाके बताइए कि बेटा है, बेटा को चुनिए, भाई को चुनिए। तो उन नेताओं के चक्कर में ना पड़िए जो लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं। मैं आपके लिए आया हूँ, आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। अब आपको तय करना है, आप लोगों को तय करना है कि आप किसके हाथ में किसके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। अगर मैं मजबूत होता हूँ तो आप सब मजबूत होइएगा, किसी और को मजबूत कीजिएगा तो सिर्फ वही मजबूत होगा। तो आप तय कीजिए आपको कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, अपने भाई अपने बेटा के साथ रहना है, इन जुम्मेवार नेताओं के साथ रहना है। बनाते रहिए। एकदम सब व्यवस्था मिली बस 4 जून के अगर हम चुनाव जीतत नहीं सब के आवास मिली सरकार व्यवस्था दे मिलेला लोग पहुंचत नहीं है। अच्छा नेता चुनम तब अच्छा नेता फोटो खिंचवाइए। अरे क्या सही? अरे खींचते बानी भाई। फोटो खिंचवा। आपकी लड़ाई अगर आप नहीं लड़िएगा तो आपके बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है, जो गर्त नहीं रहेगा। सिवान में क्या है, शिक्षा कहीं है नहीं तो रोजगार कहाँ से रहेगा। हम लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, तो जब शिक्षा ही नहीं तो रोजगार कहाँ है। आप शिक्षा की तरफ पढ़िए, शिक्षा अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। अब प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते हैं, हर साल एडमिशन लगता है, हर साल एडमिशन का आपको पैसा कहीं से देना पड़ता है। उसके लिए लड़ाई लड़िए। मैं लड़ रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए, मैं लड़ूंगा आपके लिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो रीएडमिशन जो चल रहा है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, उसको बंद कराने के लिए हर उस स्कूल के डायरेक्टर से बात करूंगा कि ये रीएडमिशन के जो व्यवस्था आप कराए उसको बंद कीजिए। ये कमाने के लिए कला बजारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए मेंटल व्यवस्था के लिए लड़ रहा हूँ, आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ ही नहीं मिलेगा तो मैं लड़ाई में आगे लड़ूंगा कैसे, अकेले कैसे लड़ूंगा। आपका साथ रहेगा तो स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार